हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेंस। ठीक है। अब ये टेंस होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये टेंस जो है वो समय है। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट है, वर्तमान है, पास्ट है, भूतकाल, फ्यूचर है, भविष्य है। ठीक है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यही हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, बीता हुआ कल, फ्यूचर मतलब आने वाला। ठीक है। यही हम लोग पढ़ते हैं। अब यही टेंस, इसमें अब कितने टेंस होते हैं और इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए प्रेजेंट में जैसे कि हम लोग इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर उसके बाद परफेक्ट, फिर इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। ठीक, यही हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। ये एक समय है। ठीक है। और जब हम इंग्लिश में बनाते हैं कुछ इसमें पहचान होते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या फिर अन्य भाषाओं से इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो इनके कुछ रूल होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इंडेफिनिट का पहचान क्या है। सिंपल, अगर आपको इंग्लिश में कहीं किताबों वगैरह में लिखने को मिल जाए तो इसकी जो पहचान है वो क्या होता है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें प्लस यस या ईएस या फिर आईईएस दिखने को मिल जाएगा। ठीक है। यही इसकी पहचान है इंडेफिनिट की। अब जैसे कि प्रेजेंट का अगर हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम गोज टू हाउस। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए ईएस लगा है। ठीक है। और ये क्या है, वर्ब है। वो क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे ईएस लगा है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ यस या ईएस या फिर आईएस को ऐड कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर इसकी हिंदी में लिखे राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए अगर हम इसी को अगर हम फिर से ट्रांसलेट करें, जैसे कि राजू राजू बाजार जाता है, राजू बाजार जाता है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले राजू सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हमें चाहिए क्या, वर्ब। अब वर्ब क्या है, जाता है। तो देखिए जाता है मतलब गो। अब हमें एस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है राजू, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये जोड़ेंगे, गोस हो जाएगा, गोस टू मार्केट। ठीक है। ऐसे बनाएंगे। लेकिन कब यस या ईएस या फिर आईएस नहीं लगाते, तो देखिए जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम वर्ब के साथ यस या ईएस या फिर आईएस नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप
आप किताब पढ़ते हो। ठीक है, आप किताब पढ़ते हो। अब इसको कैसे ट्रांसलेट, आप देखिए प्लूरल है मतलब यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहेंगे यू। अब हमें पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो यू रीड द बुक, यू रीड द बुक। अब यहाँ पे देखिए इसमें यस यस हमें नहीं लगा है, वर्ब में नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर कौन कौन से वर्ड है देखिए। सबसे पहले सिंगुलर देखते हैं। सिंगुलर कौन सा वर्ड होता है, तो देखिए ही, शी, इट। और यदि किसी का नाम हो, ठीक है, तो एस या फिर आई एस को जोड़ देते हैं इसके साथ। लेकिन जब प्लूरल होता है, अब प्लूरल कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो वो होता है आई, वी, यू और दे, या फिर एक से अधिक अगर किसी का नाम है तो इसको हम वर्ब को वैसे का वैसे ही उतार देते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ब अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब को वैसे ही हम रख देते हैं। ठीक है, इसमें यस ये यस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब सिंगुलर होता है और सिंगुलर में यस ये यस को हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एक्शन दिखाता है, एक्शन को बताता है। ठीक है, और इसमें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। ठीक है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है, अब सूरज, सन। अब यहां पे देखिए सूरज क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, सूरज तो एक ही है, द सन राइज। ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए ईस्ट जोड़ दिया। ठीक है, अब ये सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी पहचान होती है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इसमें ऐसे यस को ऐड करेंगे, अगर प्लूरल है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब को रख देना है। ठीक है, और वैसे ही एक और है जैसे कि हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं। अब ये भी प्लूरल है, हम मतलब भी, तो भी अब इसके बाद क्या लगाएंगे, जाने की इंग्लिश गो। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल की कैटेगरी में है, तो इसलिए यहां पर हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, वी गो टू स्कूल डेली। ऐसे ही बनाएंगे, बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ आप समझते रहिए। और देखिए इसका जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्लस यस या फिर आई ई एस। ठीक है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, यही रहेगा। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये किसको दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखाता है। जैसे कि कोई चीज अगर आदत में हो, डेली रूटीन का काम हो, तो उसे ही इंडेफिनिट कहते हैं।
ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाएंगे प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो इसी टाइप का होता है, ठीक है। और ये इसका रूल है, जैसे कि आपको देखिए इसको चेक करा देते हैं। देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ वर्ब है, और हमने क्या बोला था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें यस ये यस नहीं लगाएंगे, देखिए नहीं लगाए, ठीक है। ये प्रीपोजिशन लगा करके और इसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से सिंगुलर देखिए, राम, तो ये क्या है सिंगुलर, और यहाँ पे देखिए गो है, यहाँ पर हमने यस लगा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बनाएंगे, और एक बार इसको आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जिसमें हिंदी से अगर पहचान देंगे तो लास्ट में ता आएगा, टी आएगा, ते आएंगे, ठीक है। इस तरह से हिंदी में पहचान आता है। और इंग्लिश की पहचान क्या है, इंग्लिश की पहचान ये कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगा होगा, नहीं अगर प्लूरल है तो वर्ब के साथ कुछ नहीं रहेगा, वर्ब को ही डायरेक्ट उठा देते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है। तो इसका रूल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।